हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इंडियन रसोई बाय पूनम में। 14 फरवरी जो कि काफ़ी ख़ास दिन होता है और 15 फरवरी को शिवरात्रि थी, तो दोनों ही दिन मुझे बाहर जाना था और काफ़ी मज़ा भी हमने किया, जो कि मैं इस ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। और साथ ही साथ आपको चीज़ें भी नई नई दिखाऊंगी, जो कि आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रेंज होगा कि ये सारी चीज़ें इंडिया में अक्सर देखने को नहीं मिलती। तो सबसे पहले यहाँ मैं सुबह का नाश्ता बना रही हूँ। तो यहाँ पर हाई प्रोटीन रिच पराठा बनाएंगे, जिसमें ब्रोकली का और टोफू की हम यहाँ पर फिलिंग करेंगे। और दोस्तों, आपको पता है कि जब मैंने ये फिलिंग बनाई और उसके बाद टेस्ट करके देखा, तो ये इतनी अच्छी टेस्टी बनी थी, जैसे मोमोज़ की फीलिंग होती है पत्ते वाली गोभी की, बिल्कुल वैसे ही फीलिंग आ रही थी, वैसे ही टेस्ट आ रहा था। तो यदि आप टोफू पसंद नहीं करते तो मेरे कहने पे एक बार इस तरीके से ज़रूर पराठा ट्राई करिएगा, सही में बहुत अच्छा बनता है और आपको बिल्कुल भी टोफू की टेस्ट नहीं आएगा, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ, सही में बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से हम ये फिलिंग को बना लेंगे और बनाने के बाद इसको ठंडा करके तब हम इसके पराठे बनाएंगे। तो देखिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, जब सारी चीज़ें ग्रेट की हुई रखी होती है ना, तो बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जब हम पूरी तैयारी एक ही टाइम पे करते हैं तब हमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने रात में ही टोफू को ग्रेट करके, ब्रोकली को ग्रेट करके फ्रिज में रख लिया था और सुबह बस बनाना था। तो देखिए, इस तरीके से बनाकर इसको ठंडा किया और पराठे का आटा जैसे नॉर्मली हम गूँथते हैं वैसे ही गूँथ कर हम इसमें फिलिंग भरेंगे। और यदि आप बिगनर हैं तो थोड़ा कम भरिएगा, मुझे ज़्यादा भरने का वो रहता है कि मैं अच्छे से फिलिंग को भरूं और टेस्टी बने पराठा। तो मैं अच्छे से 3 से 4 चम्मच भर लेती हूँ, जबकि लोग कहते हैं इससे हमारे पराठे फट जाते, लेकिन मेरे आराम से बन जाते, कोई दिक्कत नहीं होती। और इस तरीके से हम एक्स्ट्रा आटा चाहे तो नीचे दबा दें, चाहे तोड़ तोड़ कर साइड भी कर दें। और बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से हम इसे बेल लेंगे। तो जितना बड़ा आप चाहते हैं, जितने बारीक, उस तरीके के आप आटे की लोई लेके आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये मैंने ये सुबह हरी चटनी के साथ सबको दिया और लंच हमें बाहर ही करना था, तो मैंने लंच की कोई तैयारी यहाँ पर नहीं की थी। तो ये इस तरीके से बने सारे पराठे और सबको काफ़ी अच्छे लगे। नाश्ते करने के बाद हम सभी रेडी होकर लगभग 1 बजे के करीब यहाँ हार्बर फ्रंट आ गए थे। हाँ जी, ये काफ़ी सुंदर जगह है और ये टोरंटो में ही है और मेरे घर से बोलूँ तो ये आधे घंटे की दूरी पे है। तो यहाँ पर आके इतना अच्छी फीलिंग आ रही थी कि मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती। सारी यहाँ पर कंपनीज़ हैं, ये जो इतनी बिल्डिंगें देख रहे हो, सारे कॉन्डो दिखते हैं, सारी कंपनीज़ हैं यहीं पे पास में। और ये जो आप देख रहे हैं ना, इतना बड़ा एरिया, ये सारा समुद्र है। और आप देखिए कि समुद्र में पानी आपको नहीं यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा और सूरज भगवान यहाँ पर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बट बहुत ही क्लाउडी है, तो सूरज भगवान हमके दर्शन हमें नहीं हो पाए। और आप सोचिए, ये सारे समुद्र में यहाँ पर लोग टहल रहे हैं, कहीं भी हमें पानी नहीं दिख रहा है, सब पानी यहाँ पर जम चुका है, इतनी ज़्यादा यहाँ पर ठंड है। और इस ठंड में सब लोग ठंड का मज़ा भी पूरा ले रहे हैं। और आप देख सकते हैं चारों तरफ आपको शिप भी दिखाई देंगी, बड़ी बड़ी शिप हैं चारों तरफ। और ये जो लंबी सी आपने देखी टावर, ये CN टावर इसको बोलते हैं, काफ़ी फेमस है और लोग यहाँ पर देख रहे हैं और इसमें यहाँ पर स्केटिंग भी कर रहे हैं। और सही में आप देखिए कितनी बड़ी शिप है और इस टाइम शिप सब चीज़ें बिल्कुल बंद हो चुकी है। और आप देखिए, ये पानी मैं आपको पास से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ये पानी यहाँ पर पत्थर बन चुका है और ये इतना शार्प पत्थर है कि इससे हमें चोट के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। और बोलूँ तो बिल्कुल डायमंड की तरह ये शाइन कर रहे थे। सोचिए, पानी इस रूप में भी हमें दिखाई दे सकता है और ये पूरा समुद्र ऐसे ही था जमा हुआ।
यहाँ पर खूब मस्ती करने के बाद अब हम जा रहे हैं लंच करने। हाँ जी, काफ़ी बच्चों को भूख लगी थी तेज़, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका था, लगभग 3 बज रहे थे और बच्चे काफ़ी भूखे थे। तो हम जा रहे हैं लंच करने। और अब देखिए, ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। हम सुबह 9 बजे सभी लोग बिल्कुल इंडियन आउटफिट में रेडी होकर जा रहे हैं टेंपल। हाँ जी, टेंपल जा रहे हैं। शिवरात्रि का दिन है तो मंदिर जाना तो बनता ही है। तो निकल पड़े हैं सुबह 9 बजे और शिवरात्रि की पूजा करने के बाद हमें म्यूज़ियम भी जाना है। तो आपको मैं यहाँ पर बताती हूँ कि स्ट्रीट कार हमें लेनी थी और इस स्ट्रीट कार से हमें 1 घंटा लगता मंदिर पहुंचने में। तो सुबह जितनी जल्दी हम जाते तो हमें आराम से पूजा भी करने को मिलती और भगवान के दर्शन भी हो जाते। और उसके बाद हमने म्यूज़ियम के लिए पहले से बुकिंग करा रखी थी, तो उसको भी टाइम पे वहाँ पर भी पहुँचना ज़रूरी था। इसीलिए अर्ली मॉर्निंग हम लोग बिल्कुल रेडी होकर स्ट्रीट कार में आ गए। और देखिए, इस स्ट्रीट कार से हम को 25 स्टेशन क्रॉस करने थे तब जाके मंदिर आता। तो यहाँ पर एक इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि स्ट्रीट कार में हम सभी के साथ हुआ और ये पहली बार हुआ। ये व्हील चेयर पे हैं, इनको स्ट्रीट कार में जाना था, बट ड्राइवर के पास उसकी की नहीं थी कि स्लोप कैसे ओपन कर पाएगी। तो देखिए, एक पैसेंजर के लिए आधा घंटा इसने स्ट्रीट कार को यहाँ पर रोका और दूसरे ड्राइवर का वेट किया। जब वो ड्राइवर स्ट्रीट कार की चाबी लेके आ गई और उसने स्लोप को ओपन किया, तब ये पैसेंजर ऊपर जा सके। तो आप समझिए कि एक एक इंसान की इतनी कदर है यहाँ पर कि उनकी सुविधा के लिए हम सभी को वेट करना पड़ा, वो भी हाफ एन आवर। तो मैं आपके साथ यहाँ पर मंदिर का वीडियो नहीं शेयर कर सकी, क्योंकि काफ़ी वहाँ पर सख्ताई है, वहाँ पर मना है वीडियो लेना। और उसके बाद हम यहाँ पर म्यूज़ियम में आ गए हैं। म्यूज़ियम में हम सभी को यहाँ पर क्ले दे दिया गया है और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। इवन आशीष का भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है। हमने सोचा था कि यहाँ पर बच्चों को देंगे ये क्ले, लेकिन ये बड़ों को भी करना था। तो आशीष ने कुछ नहीं किया, ऑक्टोपस बनाकर रख दिया। और फिर मैंने सोचा मैं क्या बनाऊं, और मेरा फास्ट भी था इस दिन, तो मैंने यहाँ पर गणेश जी बनाए। और आप देख सकते हैं, ये मैंने पहली बार ट्राई किया और काफ़ी फिनिशिंग से बन गए थे। और अभी काफ़ी गीले थे, तो इनको 2 से 3 घंटे तक हमें सुखाना था और उसके बाद हम इसको वापस अपने घर भी ले जा सकते थे। तो ये एक्टिविटी मुझे अच्छी लगी और काफ़ी सभी ने यहाँ पर एंजॉय भी किया। इस एक्टिविटी को करने के बाद हम दूसरे फ्लोर पे आ गए थे। यहाँ पर भी काफ़ी कुछ था जो देखा जा सकता था, काफ़ी इन्जॉय किया जा सकता था। और इस कंट्री की हिस्ट्री को जानने के लिए इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है कि हम म्यूज़ियम में जाएं। वहाँ पर डिफरेंट चीज़ें देखकर इनकी हिस्ट्री के बारे में पता चलता है और हमें भी नज़दीक से जानने का मौका मिलता है। तो मैं भी आपके साथ कोशिश कर रही हूँ कि आपको भी दिखाऊँ किस तरीके का म्यूज़ियम है। और यहाँ पर म्यूज़ियम के लिए आपको पहले से बुकिंग करानी होती है। यदि आपने पहले से बुकिंग कराई है तो आप बिना चार्ज के भी इंजॉय कर सकते हैं म्यूज़ियम का। और यदि आपको तुरंत देखना है और आप तुरंत यदि आते हैं तो आपको कुछ यहाँ पर पे करना पड़ता है। तो हमारी पहले से ही बुकिंग थी और ये हम यहाँ पर लाइब्रेरी बोलते हैं, जिसको यहाँ पे TPL के नाम से जाना जाता है, उससे इसकी बुकिंग हो जाती है। तो उसी के थ्रू हमने पहले से बच्चों ने बुकिंग करा दी थी और इसके बाद हमें यहाँ पर आना था। तो आप देखिए कितने
ब्यूटीफुल यहाँ पर क्रॉकरी देखने को मिल रही है। और ये मंदिर से काफ़ी पास था, इसलिए हम इंडियन आउटवेयर में यहाँ पर घूम रहे हैं, वरना हम यहाँ पर टाइम पर नहीं पहुँच पाते यदि हम घर जाकर फिर आते। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा मुझे डर भी लगा, बिल्कुल अजीब सा। आप देखिए क्या ये ड्रेस है, और ये सब कुछ पेपर का है। हाँ जी, ये सारी चीज़ें ना, स्ट्रक्चर जो खड़ा किया है ये तार से बना हुआ है और पेपर से, और इसके सिवा इसमें कुछ भी नहीं है। तो आप सोचिए कैसे इस मॉडल को यहाँ पर खड़ा किया। और इसके बगल में जो यहाँ पर ऊपर वॉल पे पिक्चर लगी है, वो सेम यही पिक्चर को ऊपर फ्रेम में दिखाया गया है। तो इस तरीके की जब हम चीज़ें देखते हैं, नए नए आइडियाज़ मिलते हैं, लॉजिकली चीज़ों को समझने का मौका मिलता है, और नई नई चीज़ों से रूबरू भी होते हैं। तो इस तरीके से दोनों दिन काफ़ी इन्जॉय किया। और ये अगला दिन का वीडियो है, बच्चों के टिफ़िन पैक कर रही हूँ। आपको कौन सा दिन ज़्यादा अच्छा लगा ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलूँगी फिर एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।